नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए न डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रुद्रपुर में खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकार प्रेस परिषद भारत द्वारा सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। फायर स्टेशन रानीखेत ने अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत होटलों को किया फायर रिस्क निरीक्षण। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा प्रदर्शन। वन्य जीव संघर्ष में तेंदुए ने गौवंश को बनाया शिकार। अब खबरें विस्तार से। डीडी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। भुवन कापड़ी ने कहा कि घटना को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार जानबूझ इसे नजरअंदाज कर रही है। विधायक ने कहा कि मंत्री और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही कापड़ी ने उधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन वनवासियों को उठाकर दूसरी जगह स्थापित किया, अन्य जो लोग जो है वर्षों से सरकार की जमीन पर बैठे हैं या वर्ग 4 की जमीन पर बैठे हुए हैं, अन्य जमीन पर बैठे हुए हैं, अज्ञानता के कारण या समझे के जानकारी के अभाव के कारण जो जमीन अपने नाम पर नहीं करा पाए, अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था जो लगातार हत्याएं लूट डकैती बढ़ रही है उसको लेकर सरकार विशेष सत्र बुलाए। इसलिए जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन सब चीजों का निस्तारण करे, लोगों को उनके भूमि में अधिकार दे, चाहे वो जिस भूमि में बैठे हो। खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद भारत की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्रकार साथियों ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। यह कार्यक्रम खटीमा इकाई के अध्यक्ष अशोक सरकार के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें सभी पत्रकारों को उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा और कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमें आज से 3 महीने पहले पूर्व जो अध्यक्ष रहे अशोक गुलाटी साहब, उन्हें हमने 3 काम दिए थे। जो सबसे पहला काम दिया था मेडिकल पॉलिसी का पहला, और दूसरा काम दिया था हमने टोल फ्री नंबर की जो हमने गाड़ियां अलॉट करानी थी वो दिया था, और तीसरा काम दिल्ली में बनने वाले जो सम्मेलन अधिवेशन है उसका। आप तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। तीसरी चीज ये हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, जैसे कि ये कहते आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणाएं रहती हैं वो कथाकथित रहती हैं, जो उस तरीके की बातें करते हैं। आज खटीमा से ये मैं एक आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने जा रहा हूँ। वो गिफ्ट के रूप में ये था जो मैंने 3 महीने पहले सपना देखा था। खटीमा में जंग जाके गली मोहल्लों में हमने एक उत्तर प्रदेश के अंदर और एक खटीमा उत्तराखंड के अंदर रथ चालू किया है, रथ बनाया है पत्रकार प्रेस परिषद का। उसमें जो राष्ट्रीय कार्यालय से जागरूक पत्रकार हैं और 2 उसमें आपके डॉक्टर हैं, 3 पत्रकार साथी हैं जो पत्रकार प्रेस परिषद के, जो बिल्कुल उस रथ पर रहेंगे और जो जहां उत्तराखंड में जाएगा तो वहां पर साथी रहेगा। आपका मैनिफेस्टो जो पत्रकार प्रेस परिषद का है वो जगह जाके आपके मैनिफेस्टो को बताएगा, और इसमें पत्रकारों के साथ साथ जो अधिवेशन हमने रखा गया, इसीलिए रखा है, हमारे अधिवेशन हमारे बाइलास के अंदर वकील, डॉक्टर और हॉकर जो अखबार को बांटता है, हमने पहले नंबर 1 की तवज्जो रखी है। जो रात के 2:30 बजे वो उठता है, 3 बजे वो अपनी नींद खोल के वहां पहुंचता है, अखबार की गड्डी बनाता है, और गड्डी बनाने के 4 बजे अखबार आपके घर पे पहुंचाता है। हमने पत्रकारों से ज्यादा उसकी अहमियत ज्यादा यूं रखी है क्योंकि वो अपने बच्चे, अपनी नींद, अपना हर चीज आराम करके, और उसकी संस्थान जो देता है 50 पैसे और 1 रुपया उसकी मेहनत का देता है। तो उस मेहनत की देखते हुए तो हमने उनको दिल्ली के अंदर जितने हॉकर हमने लिए हैं, सबसे पहले उन्हें हम ऑडिट कर रहे हैं, और सारी चीजें हैं। खटीमा आने का मतलब हमने अशोक सरकार जी, अभी हाल में थोड़ा सा हमारे यहाँ विवाद हुआ था और प्रदेश अध्यक्ष की गलतियों की वजह से इनको हटा दिया गया था, हमने पूर्व बहाल किया गया है, उसी पद पर किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा करा गया। आने वाला कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो उत्तराखंड का, वो हमारे बिना संज्ञान में लिया अशोक सरकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर के पर्यवेक्षक में नवनियुक्त प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत श्री गणेश चंद्र द्वारा रानीखेत क्षेत्र के अंतर्गत होम स्टे व होटल का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से फायर रिस्क निरीक्षण किया गया। इस दौरान होटलों में मौजूद प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की कार्यशाला का परीक्षण कर उपस्थित स्टाफ को उपकरणों में रखरखाव व संचालन की जानकारी भी दी गई। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को लेकर आज हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी ने भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम कोर्ट में बड़ा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदय ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उसमें अंकुश लगाने का काम करें, उसे बंद करने का काम करें, जब तक हमारे हिंदू भाई बहन, माँ बेटियां वहाँ सेफ नहीं है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सीमांत क्षेत्र खटीमा के बुगलिया ग्राम झाऊ परसा में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। बीती रात तेंदुए ने एक घर में बंदी गाय पर हमला कर उसे निर्मम मार डाला, जिससे गांव में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने अचानक हमला कर गाय को जबड़ों में दबाया और जंगल की ओर खींचने लगा। घर में मौजूद सुनीता हालदार ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पहुंचे। भीड़ को देख तेंदुआ गाय को मारकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग से तेंदुए पर निगरानी बढ़ाने व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की जा रही है। जो है हमको जो है सूचना मिली थी कि ग्राम बगुलिया में टाइगर के द्वारा जो है जो क्षेत्र जो जंगल से लगा हुआ ग्राम बगुलिया, वहाँ पे जो है एक जानवर का पालतू जानवर को जो है उसने शेर ने मार दिया है। तुरंत जो है मेरे द्वारा जो है टीम गठित कर जो है मौके पे भेजा गया। तो मौके पे एक जो है पालतू जो पशु जो है मरा हुआ पाया गया। तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है हमारे द्वारा जो है उस क्षेत्र की को सारा जो है घेराबंदी कर करके उनके पक्षियों को देखा गया। पक्षियों के अनुसार ही जो है और जो क्षेत्र है जो है टाइगर से तो टाइगर का वहाँ पे वास स्थल है टाइगर का जो है। तो सभी ग्रामवासियों को जो है हमारे द्वारा जो है हमारे स्टाफ के द्वारा जागरूक किया गया कि आप लोग जंगल में जो है बिना उसके न जाएं। जो भी अगर जाता है चारा पत्ती लेने जाते हैं तो समूह बना करके चलें और हमारे स्टाफ को बताएं, हमारा स्टाफ भी उनके साथ रहेगा। और इस तरह से कोई जो है अपनी घटना न घट पाए, इसके लिए भी हमारे द्वारा हमारे स्टाफ के द्वारा दिन रात जो है ग्रामवासियों को जो जागरूक किया जा रहा है। और इनके द्वारा जो है वो पालतू पशु का जो है मुआवजा के लिए प्राप्त पत्र दिया है, उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नाम सुनीता हल्दार है, छोटे बुकले का रहने वाला हूँ। गैया मेरा अंदर बंधा हुआ था, जब शेर उसको पकड़ा तब हमें पता नहीं चला, जब बोलने लगा तब पता चला। तब जब खींच के बाहर लेके आया, उसके बाद 2 बार हंगामा किया, बोलने लगा शेर। उसके बाद जाके हमने कहा सबको फ़ोन करो, फ़ोन करके आवाज़ लगा के सब इकट्ठा हुआ। तब जाके देख रहे हो यहाँ तक खींच के लेके आए। गाभिन था, 3-4 महीने का गाभिन था। जंगलात प्रशासन मांग है कि जानकारी लो भाई, सबको जानवर हटाओ, ये शेर में चक्कर। जंगलात प्रशासन शासन की हमारा ये गैया था, हम इसको हमारा रोजी रोटी था, ये मतलब कि कुछ मुआवजा मिल जाए वही ये जंगलात से या मर गया है उसको। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।